ठीक है, सो पे अटेंशन प्लीज. फर्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग इन द फिफ्थ बोर ऑर्बिट. कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या करना है हमको, क्या निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक, किसके लिए, कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, बोहर के कौन से ऑर्बिट में बैठा है बेटा, फिफ्थ ऑर्बिट में बैठा है. ठीक, फिफ्थ ऑर्बिट में बैठ के होने के बावजूद भी यहां पे अपने को बोला है कौन सा, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी है, -13.6, जो हमको पता है ऑलरेडी. अब इसका मतलब यह कि यहां पे जो बैठा है फिफ्थ नंबर के ऑर्बिट में 1 2 3 4 फिफ्थ, यहां से हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना, आयोनाइज. आयोनाइज का मतलब क्या है, कौन से ऑर्बिट में भेजना है इसको, कौन से ऑर्बिट में भेजना है, इनफाइनाइट ऑर्बिट पे भेजना है. बराबर है, नंबर क्या रहेगा उसका, इनफाइनाइट. मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के भागेगा. बात समझ में आई, क्लियर है. तो जैसे जैसे ऑर्बिटल नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, अरे बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी. नेगेटिविटी में उसकी वैल्यू क्या होती है, घटती जाएगी, लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी. आई बात समझ में. तो यहां पे बेटा हम लोगों को पता होना चाहिए फिफ्थ बोर ऑर्बिट में तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एनर्जी फॉर फिफ्थ बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू, सबको फॉर्मूला पता है, लेकिन उस फॉर्मूले का कोई अपने को जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आप बोल सकते कितनी, -13.6 इंटू जेड स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर. बहुत बढ़िया. तो ई फिफ्थ इज इक्वल टू -13.6. कौन सा एटम रहा अपने पास, कौन है हमारे पास, कुछ दिया है क्या, क्या पकड़ के चलना है, हाइड्रोजन. तो इसके लिए हम लोग क्या पकड़ेंगे, जेड के लिए 1 पकड़ के चलेंगे, 1 स्क्वायर 1, एन की वैल्यू कितनी, तो यहां पे कितना बना, -13.6 डिवाइडेड बाय 25. ये रही एनर्जी फॉर फिफ्थ बोर ऑर्बिट. बराबर है. यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, दैट इज ई इंफिनिटी इज इक्वल टू, जो भी रहेगा कितना रहेगा, कितनी एनर्जी, छोड़ के भाग गया तो कितना पकड़ के चलेंगे, 0. कितना पकड़ेंगे, 0. तो इसका मतलब ये बेटा कि दैट इज चेंज इन एनर्जी. क्या लिखेंगे हम लोग, ई इंफिनिटी, हायर ऑर्बिट क्या रहेगा, इंफिनिटी माइनस ई फिफ्थ इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, हाँ यहां पे 0 माइनस ऑफ माइनस क्या बनेगा, प्लस कितना रहेगा, -13.6 डिवाइड बाय 25. कितना रहेगा बेटा, बोलो, कैलकुलेट किए किसी ने, हाँ 0.54. हाँ किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. दैट इज इतनी एनर्जी लगेगी. आई बात समझ में, क्लियर हो गया कंसेप्ट, आया. चलो आगे बढ़े. हाँ सो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो, द H alpha line of Balmer series of hydrogen spectrum has a wavelength of 6560 Armstrong. Calculate the wavelength of H beta line. अब सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया है, H alpha लाइन, H beta लाइन. ठीक है, अब सीरीज यहां पे कौन सी बेटा, बोलो, बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज के लिए हम लोग लोअर ऑर्बिट नंबर कौन सा लेते हैं, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे मान के चलिए. ठीक है, बाल्मर के लिए कौन सा, दैट इज एल बी पी बी पी ऐसे लिया जाता है. व्हाट इज द बी, बाल्मर. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, थर्ड से या फिर फोर्थ से या फिर फिफ्थ से. तो याद रखना ये सीरीज कौन सी रही, बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज के लिए जहां पे फर्स्ट लाइन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन या फिर एच अल्फा लाइन. क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन या फिर एच अल्फा लाइन. इसका मतलब ही यह है बेटा कि यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से अगर सेकंड ऑर्बिट पे जंप करे तो एच अल्फा लाइन बोलेंगे. ठीक, अब आप ही बताइए सेकंड लाइन कौन सी होगी, जो सेकंड नंबर पे दिख रही है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप करेगा, फोर्थ से लेके सेकंड पे जंप करेगा. इसी का नाम क्या होगा बेटा, बोलो, एच बीटा लाइन, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम. आई बात समझ में. मान के चलो कि मैंने पाश्चन सीरीज बोली है और मैंने आपको बोला पाश्चन सीरीज में एच अल्फा निकालो या फिर फर्स्ट लाइन बोला है मैंने. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे जंप करेगा, कहां पे, पाश्चन के लिए कहां पे जंप करेगा, फर्स्ट लाइन पे, फोर्थ से जंप करेगा. तो लोअर ऑर्बिट नंबर उसका क्या बनेगा, बोलो फटाक से, हमेशा के लिए पाश्चन के लिए क्या बनेगा, 3, और फर्स्ट लाइन के लिए एच N2 क्या रहेगा, 4, सेकंड लाइन के लिए N2 क्या रहेगा, 5. अब बाल्मर सीरीज के लिए फटाक से बोलिए, यहां पे पहले तो हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, बोलो 1 बाय लैम्बडा. लैम्बडा किसके लिए, अल्फा के लिए. क्या होता फार्मूला, फटाक से बोलो, R इंटू जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर. बहुत बढ़िया. ठीक, एटम कौन सा हमारा, हाइड्रोजन एटम, जिसके लिए हम लोग Z की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे. R की वैल्यू सबको पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट. क्लियर है. अब बताइए 1 बाय
लैम्बडा एच लैम्बडा इज इक्वल टू आर लिख लिए, बोलो 1/n1 की नंबर, n1 मतलब क्या है आपका, n1 क्या रहेगा फाइनल, और ये कौन रहेगा हमारा इनिशियल। अब बाल्मर के लिए फाइनल वाला नंबर कौन सा होता है हमेशा 2, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एच अल्फा लिखा मतलब कौन सा लाइन, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन मतलब कहां से जंप करेगा, थर्ड से जंप करेगा, तो क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर। आया समझ में, बहुत बढ़िया। सो 1 लैम्बडा एच लैम्बडा इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1 जब इसको सॉल्व करेंगे अपने को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सॉरी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगा बेटा, बोलो कौन सा होगा, 9 - 4 5 कितना 5r/, इसका मतलब एच लैम्बडा अल्फा इज इक्वल टू 36/5r, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ओके। अब बताइए इसके लिए, किसके लिए, 1 लैम्बडा के लिए क्या यूज करेंगे, सॉरी बीटा, लैम्बडा बीटा, बोलो आर इन ब्रैकेट सेकेंड लाइन की बात की, कितनी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एच बीटा। एच बीटा मतलब कौन सा, सेकेंड लाइन, कहां से जंप करेगा 4 से, कहां पे जंप करेगा सेकंड में, दैट इज 1/2 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सो 1 लैम्बडा बीटा इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/16। आ रही बात समझ में, ठीक है बेटा। तो बोलो 1 लैम्बडा बीटा इज इक्वल टू, बोलो आर इन ब्रैकेट 16 माइनस 4 इज हाउ मच, 12/64। इसको सॉल्व भी कर सकते ना अपन, तो बोलो कितना बनेगा 6/32, उसके बाद 3/16, तो क्या बना ये आपका r इंटू 3/16 आ रहा ना 16, तो क्या बनेगा लैम्बडा बीटा इज इक्वल टू 16/3r। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है, लैम्बडा कौन सा दिया है, लैम्बडा आपको कौन सा वाला दिया है, अल्फा वाला दिया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एच बीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इधर लिखते जा रहा हूं, ठीक है, मैं उल्टा, तो बेटा क्या लिखेंगे, बोलो लैम्बडा बीटा बाय लैम्बडा अल्फा। लैम्बडा बीटा की वैल्यू क्या दिख रही है, बोलो 16/3r डिवाइडेड बाय लैम्बडा अल्फा 36/5r। r से r इसको अरेंज कर लो, 16 क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय, डिनोमिनेटर वाले अगर मल्टीप्लाई में लिखे तो क्या लिखेंगे 5/36। आई बात समझ में, कैलकुलेट करके बता सकते कितना आएगा बेटा, बोलो हाँ, ये कितना बनेगा 18, ये कितना बनेगा 8, ठीक है, ये कितना बनेगा 9, ये कितना बनेगा 4, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 27। आया। अब ये अपने पास क्या दिया है, लैम्बडा अल्फा दिया है, लैम्बडा अल्फा उधर गया, कितनी वैल्यू दी है बेटा, बोलो लैम्बडा अल्फा की 6560 इंटू 10 टू द पावर, क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको रहने देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर भी किस में आएगा, एमस्ट्रॉन्ग में आएगा। इसको कैलकुलेट करके बता सकते, करो बेटा कैलकुलेशन, बोलो। तो लैम्बडा बीटा की वैल्यू फटाफट कर सकते, बोलो क्या आएगा बेटा, फटाक से बोलो, करिए, वेरी गुड, कितना रहा 4859 एमस्ट्रॉन्ग। आई बात समझ में, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहां पे 4859 एमस्ट्रॉन्ग, देखो आपकी जैसे जैसे लाइंस का नंबर बढ़ते जा रहा है वेवलेंथ क्या होगा, घटते जाएगा। ये आसपास में आपको रेड लाइट के तरह दिखाई देगा, ये वाला स्पेक्ट्रम जब बाहर निकलेगा 600 6500 7000 के आसपास में रेड ऑरेंज लाइक कलर आता है, और 4800 के आसपास में येलो के आसपास में कलर आपको दिखाई देगा। बस समझ में आई। तो जितना ऊपर से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतनी वेवलेंथ घटती जाएगी। इसका मतलब यह भी चीज याद रखना है, लाइन का नंबर बढ़ते जाना किसी भी स्पेक्ट्रम सीरीज में, उस तरह से वेवलेंथ का क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। बस समझ में आई, ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या दिया है, हाँ, फाइंड द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पाश्चन सीरीज। अब मैंने आपको कंसेप्ट ही पढ़ाया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या। फटाक से बोलो बेटा, ये हमारी पाश्चन अगर सीरीज हो, पाश्चन सीरीज में आपका n फाइनल कितना होगा, तो यहां पे आपका ये कितना होगा 3, ये आपका कौन है 2, इससे लेन देन नहीं है, कौन है 1, इससे उसको लेन देन नहीं है, हमारी पाश्चन सीरीज है। फाइनल यहां पे आएगा, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, फोर्थ से जंप करेगा, और तो इसको कौन सा वाला वेवलेंथ बोला जाएगा, शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। पास में गिरेगा तो
लॉन्गेस्ट, एनर्जी कम होगी। मैंने साउंड के हिसाब से चीज वाले फेंक के बताई थी, बराबर है। और दूसरा कौन सा होगा बोलो, कहां से आएगा, इंफिनिटी से आएगा, बराबर है। तो यहां पे इसके लिए एन इनिशियल कितना होगा 4, और यहां पे एन इनिशियल कितना होगा इंफिनिटी। फटाक से बोलो तो यहां पे क्या निकालना, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। तो पहले किसका निकालना चाहोगे, लॉन्गेस्ट, फाइंडर लॉन्गेस्ट बोला है पहले, तो लॉन्गेस्ट क्या लिखेंगे, लैम्बडा लॉन्गेस्ट फॉर पाश्चन सीरीज। फटाक से बोलो क्या लिखेंगे, आर इन ब्रैकेट 1 बाय, सो 1 बाय लैम्बडा एल ऑफ पाश्चन इज इक्वल टू बोलो एन इनिशियल स्क्वायर, मतलब कितना, कौन सा वाला, 3 का स्क्वायर, बराबर है, लॉन्गेस्ट माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर, कितना बनेगा बेटा बोलो, आर इन ब्रैकेट 1 बाय 9 माइनस 1 बाय 16 इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 16 माइनस 9 7 डिवाइडेड बाय 144 आया। ये बना 1 बाय लैम्बडा लॉन्गेस्ट फॉर दी पाश्चन, सो लैम्बडा एल ऑफ पी इज इक्वल टू बोलो 144 बाय 7 आर। आई बात समझ में, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे बोलो, 1 बाय लैम्बडा फॉर शॉर्टेस्ट फॉर पाश्चन इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 बाय 3 स्क्वायर 9, और ये कौन सा रहेगा इनिशियल इंफिनिटी, सो 1 बाय इंफिनिटी मतलब कितना 0, तो छोड़ दीजिए 1 बाय एस फॉर पी इक्वल टू, इसका उल्टा करिए 9 बाय आर, इक्वेशन नंबर। अब इसको क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे बोलो, लैम्बडा एल फॉर पी लैम्बडा एस फॉर पाश्चन इज इक्वल टू, हाँ बोलिए क्या लिखेंगे, 144 बाय 7 आर, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे बेटा, आर बाय 9, आर से आर, हाँ बोलो कितना होगा, 144 बाय 63। सॉल्व कर सकते इसको, करके बताइए कितना बनेगा, 16 बाय 7, दैट इज 16 बाय 7 यदि आए तो इसका मतलब आंसर 16:7 या फिर 2.28:1, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। अब यहां से ध्यान देना, यदि अब देखो यहां पे एक ही सीरीज की बात चल रही है, मतलब कौन सा, पाश्चन वाले सीरीज में। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि लैम्बडा फॉर दैट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज का रेशो किसके साथ लगाइए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर दी पीफंड सीरीज, बात समझ में आई, तो आप सॉल्व कर सकते हो। बस कौन सा नंबर चेंज होगा हां, अगर मैंने शॉर्टेस्ट बोला हो तो यहां पे ये नंबर कितना होगा, अपना नेक्स्ट नंबर होगा, दैट इज n-1, बात समझ में आई। तो ये नंबर सिर्फ चेंज होगा। तो याद रखना, कोई भी सीरीज का किसी भी सीरीज के साथ आप लोग कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। इवन दो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकालना था अपने को, वेवलेंथ निकालना था। तो मान के चलो यदि आपके पास इस तरह से चीज दी हो, वेवलेंथ फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज से वेवलेंथ फॉर लॉन्गेस्ट फॉर मान के चलो पाश्चन सीरीज, आई बात समझ में। यदि ये वाली वैल्यू आपके पास दी हुई हो तो ये आप लोग निकाल सकते हो वैसे ही कंपेयर करके, आई बात समझ में। तो कितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर बना दिया जाए तो आपको आना चाहिए सॉल्व करने, ठीक है बेटा। चलो आगे देखेंगे क्या बोला गया बेटा, यहां पे बोलो, ए हाइड्रोजन लाइक एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2.7 into 10 to the power 15 हर्ट्ज व्हेन इट मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 2 to n equals to 1। मतलब बेसिकली लोअर ऑर्बिट नंबर आपका 1 है, हायर ऑर्बिट नंबर 2 है। इसका मतलब कौन सी है हमारी सीरीज, लाइमन सीरीज है बेटा। अब यहां पे पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी इमिटेड इन ए ट्रांजिशन फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 1। मतलब ये कौन सी लाइन रही, फर्स्ट लाइन मतलब h अल्फा, ये क्या रहा सेकंड लाइन मतलब h बीटा। अभी तक आपको क्या पूछा गया था, वेवलेंथ, अभी क्या पूछा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो एकदम इजी है, आप लोग वेवलेंथ का यहां पे फार्मूला इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी में। कैसे, हमको पता बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, v इज इक्वल टू n लैम्बडा। बस मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, n को क्या लिखते हैं न्यू, और लैम्बडा को लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, c बाय न्यू। अगर 1 बाय लैम्बडा हो तो क्या लिखेंगे, न्यू बाय c, बस खत्म। आई बात समझ में। तो ये कौन है अपनी फ्रीक्वेंसी बेटा, ठीक है। तो बोलो क्या लिखेंगे, 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू बोलो r इंटू जेड स्क्वेयर, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो क्या रहेगा यहां पे 1 बाय, हाँ क्या लिखेंगे
n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। बात समझ में आई? तो अपन इसको उल्टा करके लिख लेंगे फटाक से, बोलो। तो फ्रीक्वेंसी कौन से लिए, बोलो, कहां से कहां पे, 2 से लेके 1 तक इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, c आएगा, c इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, c इंटू आर इंटू जेड स्क्वेयर इन ब्रैकेट 1 बाय 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय, यहां पे क्या आएगा, 2 से आ रहा ना, तो क्या आएगा, 2 स्क्वेयर इज हाउ मच, 4। तो डायरेक्ट लिख के चलिए 1 माइनस 4, 1 बाय 4। सेकेंड फ्रीक्वेंसी किसके लिए, कहां से आएगा बेटा, 3 से लेके 1 पे आएगा, इक्वल टू करेंगे c इंटू आर इंटू जेड इन ब्रैकेट 1 बाय लोअर ऑर्बिट नंबर 1 माइनस 1 बाय 3 से आएगा, दैट इज 9। ठीक, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आया, दैट इज न्यू 2 से 1 इज इक्वल टू सी आर जेड स्क्वेयर इंटू 3 बाय 4, और ये क्या आएगा, न्यू 3 से लेके 1 इज इक्वल टू सी आर जेड स्क्वेयर इंटू 8 बाय 9। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है ना, तो हम लोग ये पहले ऊपर लिख लेंगे, दैट इज न्यू 3 से 1 न्यू 2 से 1 इज इक्वल टू, दोनों भी चीज का सी आर जेड स्क्वेयर कैंसल, क्या बचता है बोलो, 8 बाय 9, पहले ये ऊपर लिखा हम लोगों ने 3 से लेके 1 तक, 8 बाय 9 इंटू, इसको उल्टा लिखेंगे, दैट इज 4 बाय 3, क्या आएगा, क्या आएगा, 8 इंटू 4 बाय 9 इंटू 3, और ये चीज अपन इधर लेके जाएंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी फॉर 2 से लेके 1 कितना है बेटा बोलो, 2.7, दैट इज 2.7 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज में दिया है, तो आंसर भी हर्ट्ज में ही आएगा। इसको कैलकुलेट करके बताइए फटाक से। 8 इंटू 4 कितना आएगा, 32, 9 इंटू 3 27 इंटू 2.7 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, इसको अपन एडजस्ट करेंगे, देखो इसको 27 बना सकते, 27 बनाएंगे तो क्या बनेगा 14, बराबर है, ये क्या हो गया कैंसल, तो कितना बना 32 इंटू 10 टू द पावर क्या बनेगा 14 हर्ट्ज। मेरे को 15 में चाहिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं 3.2 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ये रहा फ्रीक्वेंसी फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 से लेके 1, ये बना है। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा कंसेप्ट, बहुत बढ़िया। चलो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉलोइंग द बोर्स थ्योरी। द एनर्जी करस्पॉन्डिंग ए ट्रांजिशन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट इज। सो एक तो आप थर्ड से फोर्थ पे ट्रांजिट करो या इलेक्ट्रॉन को फोर्थ से थर्ड पे लेके आओ। अगर वो थर्ड से फोर्थ पे जा रहा है मतलब एनर्जी ले रहा है, और फोर्थ से थर्ड पे आएगा तो एनर्जी बाहर निकालेगा। और जो होगा वो कौन से अकॉर्डिंग चलेगा, बोर्स के थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमको मिलता है कितना, डेल्टा ई, दैट इज एनर्जी डिफरेंस, दैट इज एच अल्फा, सॉरी एच न्यू, बराबर है, E2 माइनस E1। E2 मतलब क्या होगा आपका फाइनल, माइनस E1 इज इनिशियल, बराबर है। चलो बेटा बोलो फटाक से। तो यहां पे ई फाइनल मतलब कौन सा, कहां पे आपका मान के चलो आएगा, दैट इज ई थर्ड पे आएगा, और ई इनिशियल क्या है आपके पास, ई फोर्थ है। आई बात समझ में। एनर्जी का फॉर्मूला अपन क्या लिखेंगे बोलो, कौन सा है अपना, हाइड्रोजन है, ठीक है, माइनस 13.6, बराबर, जेड के लिए 1 इन ब्रैकेट, इसका वाला भी क्या आएगा 13.6, तो माइनस 13.6 क्या निकला, बाहर निकला, यहां का माइनस यहां का, चलो इसको सॉल्व भी कर लेंगे। माइनस 13.6, जेड स्क्वायर मतलब क्या है 1, एन स्क्वायर मतलब n3 स्क्वायर क्या होगा 9, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं दैट इज n3 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 इन ब्रैकेट, या फिर जेड स्क्वायर छोड़ दीजिए, बोलो n1 सॉरी n4 स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक है। तो बोलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो माइनस 13.6 निकला बाहर, बराबर है, इन ब्रैकेट बोलो 1 बाय, ब्रैकेट में सब कुछ एडिशन चल रहा है अभी, बोलो n3 वैल्यू कितनी रहेगी, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 बाय 16, बराबर है, सॉरी क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या आएगा प्लस रहेगा, इसके लिए क्या आएगा माइनस, और बराबर लिखा क्या अपन ने, उल्टा लिखा है, ठीक है, उल्टा लिखा है अपन ने, बराबर है, ठीक है। चलो माइनस, माइनस बाहर लिखा अपन ने, बोलो क्या होगा 16 माइनस 9 बाय 144। सॉल्व करके बताइए 16 माइनस 9 इज हाउ मच,
7 बाय 144 मल्टीप्लाइड बाय -13.6 कितना आएगा? 0.66 आंसर आ रहा है। अब ये आंसर किस में आ रहा है बेटा बोलो? माइनस में आ रहा है। एक्चुअल में किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। अरे बात समझ में? तो आप इसका चेंज कर सकते हैं नंबर में, ठीक है? तो बोलो कितना आ रहा? कौन सा ऑप्शन आ रहा आपका? सही डी आंसर आ रहा। तो डी आंसर कहाँ पे दिख रहा है अपना? ये है आपका डी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बोलो कौन सा आंसर आएगा? अरे वाह, आंसर बताओ क्या बोला गया है? विच ट्रांजिशन रिप्रेजेंट द इमिशन ऑफ फोटोन विल द मोस्ट एनर्जी। कहां पे? देखो इलेक्ट्रॉन्स आपका हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, तो कहां पे जब यहां पे ट्रांजिशन होगा तो क्या निकलेगा बाहर? एनर्जी निकलेगी। कौन से फॉर्म में निकलेगी? फोटोन के फॉर्म में। जब फोटोन के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी तो उसकी क्या हो सकती है बोलो? उसकी क्या होगी? खुद की वेवलेंथ, खुद की फ्रीक्वेंसी। तो कौन से वाले केस में सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट होगी? ठीक, तो बोलो नंबर 1 कहां से कहां पे जंप कर रहा है? हायर, थर्ड से लेके फर्स्ट पे। सेकंड पे देखिए, फोर्थ से लेके फर्स्ट पे, थर्ड पे। सेकंड सी में क्या दिख रहा है? सेकंड थर्ड में, सेकंड से फर्स्ट में, और आपके फोर्थ नंबर पे फोर्थ से लेके, ठीक है। अब देखो यहां पे जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एनर्जी में उतनी एनर्जी ज्यादा लिबरेट होगी। बात समझ में आई? अब यहां पे देखो ये ऑर्बिट नंबर दिया है, सबको पता है यहां पे एनर्जी कितनी होती है, कहीं पे भी हो, भले ये हाइड्रोजन हो, भले ही ये डबली आयनाइज लिथियम हो या ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम हो, मतलब कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम हो, याद रखना है। हां बोलो, जितना लोअर ऑर्बिट नंबर होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस क्या होते जाएगा? घटते जाएगा। अब देखो मान के चलो ये हाइड्रोजन हो तो इसके पास कितनी एनर्जी है? -13.6। यहां पे कितना है? -3 यहां पे एनर्जी कितनी है? -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान के चलो कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप किया होता, देखो जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, तो कहां पे सबसे ज्यादा दिख रहा है? एक तो यहां पे 2 पड़ाव दिख रहे हैं, मतलब यहां से डायरेक्ट जंप करेगा यहां पे, एक तो यहां से लेके यहां पे। तो एक तो आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट, या फिर एक तो सेकंड। ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बस 2 लेवल, सिंगल लेवल है यहां पे। यहां पे कितने लेवल पार करके आ रहा है? 2 लेवल। अब यहां पे देखो, यहां का देखो -13.6 और यहां पे कितना है? -1.5। डिफरेंस कितना दिख रहा है? आसपास 12। कितना दिख रहा है? 12। इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी डिफरेंस के बराबर। पोस्टुलेट का तीसरा कंसेप्ट बराबर अपने बोर्स का। और यहां पे कितना दिखेगा? एनर्जी कितनी? 3.4। यहां पे कितना? 0.8। आसपास कितनी एनर्जी निकलेगी? 2। जो भी हो 2 के आसपास निकलेगी। तो इसका मतलब ये कि कौन सा वाला केस सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर फेंकेगा? आंसर ए। आया समझ में? ठीक, आगे बढ़े। विच स्टेट ऑफ द ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन? क्या बोला गया? देखो, which state of the triply ionized beryllium has the same orbital radius? सेम रेडियस। बात समझ में? दोनों का रेडियस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेज में जितनी क्या है एनर्जी है, मान के चलो कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। अब इसका रेडियस क्या होगा? कुछ आर होगा, बराबर है। तो उतने ही रेडियस में, मतलब दोनों में रेडियस क्या दिखना चाहिए? सेम। किसके लिए? रेडियस फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। एज वेल एज रेडियस फॉर किसके लिए? बेरिलियम के लिए, बराबर है। वो भी कौन सा? ट्रिपली आयनाइज, बराबर है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब देखो आगे की लाइन क्या बोल रहा है? हैज द सेम ऑर्बिटल रेडियस एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या? क्वेश्चन बताइए। एक हम लोगों ने कंपैरिजन किया था, याद होगा, एनर्जी का कंपैरिजन। किसके किसके बीच का? हाइड्रोजन एज वेल एज डबली आयनाइज लिथियम। तो उसको एक्साइट करने में हाइड्रोजन को अगर किसी इलेक्ट्रॉन को एक इतनी एनर्जी लगती हो तो लिथियम के लिए कितनी लगेगी? 9 गुना ज्यादा। 1/9 का एक देखा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, बराबर है। अब यहां पे बताइए, R फॉर H इज इक्वल टू बेरिलियम फॉर बेरिलियम, यहां पे बोला है, ठीक है। यहां पे मैं लिख लेता हूं रेडियस फॉर ट्रिपली आयनाइज बेरिलियम। दोनों का रेडियस कैसा होगा? सेम।
लेकिन क्या चीज मेंशन की है, क्या करना है, बोलो सोचो। कौन से स्टेट में क्या दिया है, हैज द सेम ऑर्बिटल एज दैट ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस इतना है, तो बेरिलियम भी शो करेगा सेम रेडियस, बराबर है। तो ये चीज आपको बोली गई है, तो क्या करोगे यहां पे, बोलो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने निकाला सब कुछ कांस्टेंट, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड इंटू ई टू द पावर 4, बराबर। यही था फॉर्मूला अपने रेडियस का, जिसमें हम लोगों ने सब कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप की और आर की वैल्यू निकाल के रखी, कितनी 0.53 थी समथिंग, 3 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, बराबर है, इक्वल्स टू, बोलिए क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे यहां पे, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, ये भी किसके लिए है, हाइड्रोजन, बोलो एन किसके लिए, यहां पे लिखेंगे रेडियस 0.53, एन किसके लिए, बेरिलियम के लिए, बराबर, डिवाइडेड बाय स्क्वायर लिखेंगे, जेड किसके लिए, बेरिलियम के लिए। हमको क्या निकालना है, स्टेट नंबर निकाला, बराबर है। अब बताइए यहां पे 0.53 गेट एन एच, ग्राउंड स्टेट बोला मतलब एन की वैल्यू कितनी, एच जेड की वैल्यू कितनी 1 इज इक्वल टू, यहां पे बेरिलियम के लिए कितना होता है, ट्रिपल आयोनाइज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा मतलब कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, प्रोटॉन के भी नंबर कितने, तो यहां पे क्या लिखेंगे 4, और ये हमको एन बी हमको पता नहीं है, कौन सा ऑर्बिट का नंबर है, स्टेट नंबर जो सेम रेडियस शो करेगा। अबे हो सकता है ना कि बेरिलियम का देखो ऐसा हो सकता है 1 2 3 4, जितना रेडियस है उतना ही रेडियस कितना होगा, हाइड्रोजन का फर्स्ट रेडियस हो सकता है, बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे, बोलो दैट इज एन स्क्वेयर फॉर बेरिलियम इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ये आएगा 1, दैट इज 4, दैट इज एन बी इज इक्वल टू 2। आई बात समझ में, सेकंड के लिए, ठीक है। चलो बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि बेसिकली आपके फोटो मतलब वहां पे रेडिएशन पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 जंप करेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब आपके रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब जब आपका हाइड्रोजन एटम में थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो जितनी एनर्जी लिबरेट होगी दैट इज E इज इक्वल टू, कितनी होगी एनर्जी, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 या फिर E फाइनल माइनस E1, जो भी होगा, इतनी करस्पॉन्डिंग उतनी एनर्जी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रॉन। उतनी एनर्जी किसी सरफेस के ऊपर अगर आके गिरे, सेम एनर्जी, बराबर है, सेम उतनी, दैट इज कितनी, डेल्टा E टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बराबर है। अब निकलने के लिए क्या होगा, यहां से जंप भी कर सकता ना इलेक्ट्रॉन, बराबर है। तो और इसके पास क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी मतलब लेके कहां पे जाएगा, यहां से मान के चलो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, जंप करके बाहर निकलेगा, और जंप करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है कम से कम उसको क्या बोला जाता है, फाई नॉट या फिर वर्क फंक्शन W नॉट, बराबर। दिस इलेक्ट्रॉन्स मेड एंटर मैग्नेटिक फील्ड, अचानक से कहां पे चले गए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चले गए। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर लगेगा फोर्स, और मैंने आपको सिखाया है कौन सा, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, रोटेट करेंगे बेटा इस तरह से, बराबर। और इसका रेडियस क्या है, R है। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स इज 10 mm, इसका रेडियस दिया है 10 mm, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस इज क्लोज टू, कितने आसपास में रहेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, बस समझ में। तो पहले तो वर्क फंक्शन तो बदल क्या निकालेंगे, ये जो एनर्जी आ रही है डेल्टा E, क्या आ रही है, ये होती कितनी है, H इंटू न्यू के बराबर होती है। कहां पे सीखा हम लोगों ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीखा, बराबर है। तो मैं फिलहाल तो लिखता हूं आने वाली एनर्जी डेल्टा E इज इक्वल टू, खर्चा हो गया एनर्जी किसमें, वर्क फंक्शन में, आप W नॉट लिखो या फाई नॉट लिखो, प्लस क्या है बचिए बेटा, बोलो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, बराबर है। हमको क्या निकालना है, फाई नॉट निकालना है, सो डेल्टा E माइनस काइनेटिक एनर्जी, बराबर है। अब डेल्टा E कहां से मिलेगा, इस फार्मूले से मिलेगा बेटा,
अरे मिलेगा ना, डेल्टा ई कहां से मिलेगा, इस फॉर्मूले से मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, रेडियस से। कैसे, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा ई तो अपना इजी है निकाल लेना। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले बेटा, रेडियस दिया है r इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल आपका चार्ज पार्टिकल रोटेट करे। अब देखो ये भी चीज याद रखना है, ये आपका कौन निकला है, इलेक्ट्रॉन, ऐसे रोटेट नहीं करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ये वेलोसिटी है, फोर्स तो ऊपर लग रहा है फोर्स, तो ऐसे घूमेगा, वो ही घूमेगा इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो पॉजिटिव चार्ज हो, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके उल्टे गोल घूमेगा। मैंने सिखाया ये सारी चीजें। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, याद होगा, mv बाय q इंटू बी। चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, मास ऑफ दैट चार्ज, वेलोसिटी। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो आगे बोलो, तो मैं यहां से निकलता हूं m इंटू वी इज इक्वल टू r इंटू क्यू इंटू बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसको लिखूंगा हाफ इंटू एम से मल्टीप्लाई करूंगा, v पहले से है, दोनों का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या किया हम लोगों ने, m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो एम वी होल स्क्वायर बना। ये किसका फॉर्मूला बना बेटा, बोलो, काइनेटिक एनर्जी का। उसमें से हमारे पास क्या है, mv है। क्यों है mv, क्योंकि हमको पता है r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू बोलो, r की वैल्यू दी है कितनी, 10 mm। तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना होगा, 3 इंटू क्यू, क्यू मतलब कौन, चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है बोलो, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे बेटा, कैसे, ये तो इजी हो गया। 10 की वैल्यू इसको दे दो, ये बना 16, तो ये चला गया 16 बना, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 48, ओके, इंटू कितना बनेगा, 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 19 माइनस 26, ये बना आपका mv की वैल्यू। ठीक है, mv की वैल्यू के हिसाब से क्या बनेगा, यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 1/2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अब ये mv वैल्यू इतनी है, बराबर है। तो ये वैल्यू अपन यहां पे पुटअप करेंगे, तो यहां पे इसका स्क्वायर बनेगा, दैट इज 48 मल्टीप्लाइड बाय 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 क्या बनेगा, 10 टू द पावर माइनस 52। ठीक है बेटा, अब इसका देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 248 का आधा कर लो, कितना बनेगा, 28 और यहां पे दिख रहा है 24 और 48 डिवाइड बाय 9.1, तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइड बाय 9.1 और ऊपर जाएगा 10 टू द पावर। तो ये कैलकुलेशन करते रहिए तब तक फटाफट। तो बोलो 24 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 31 ऊपर जाएगा, प्लस 31 माइनस 52 कितना, 2 से 1 गया, 1 बचा, 5 से 3 गया, 2 बचा, दैट इज 21। फटाक से बोलो बेटा कैलकुलेशन कितना आएगा इसका, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, हाँ बोलो कैलकुलेशन फटाक से, 24 मल्टीप्लाइड बाय 48 माइनस डिवाइड बाय 9.1 कितना, 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। ये समझ में आया, ये आपकी मिली क्या, काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब बताइए यहां पे आपको वैल्यू मिल रही है 126.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, लेकिन ये एनर्जी किसमें है बेटा, जूल में है। किसमें है, और ऑप्शन में आपको दिख रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर जूल में हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करेंगे किसमें, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 126.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 21 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। करिए कितना आसपास आ रहा वैल्यू, माइनस 19 ऊपर जाएगा, प्लस 19, 10 टू द पावर माइनस 21 प्लस 19 इज माइनस 2, और ये 126.5 बाय 1.6 कितना आ रहा बेटा, 70.06, तो 79 के आसपास पे पकड़ के चलिए। इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब इसको दे दो, क्या बनेगा 0.79। ये किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कौन, हमारी काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में। अब हम लोग निकालेंगे क्या, डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। बोलो क्या होता है, दैट इज 13.6 इन ब्रैकेट, कहां से कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, बोलो 3 से 2, तो इन क्या होता है फॉर्मूला, माइनस 13.6 इंटू जेड, जेड मतलब 1 है हाइड्रोजन के लिए, एन स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर इज 9, क्या बनेगा,
तो कितना बनेगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 5/36 करके देखिए कितना आएगा आंसर इसका। लगभग बताइए कैलकुलेशन वाले। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे अपन डिफरेंस डालेंगे यहां पे, तो बोलो कितना बनेगा 1.8 माइनस 0.79, तो कितना बनेगा 1.80 0.79, 10 से 9 गया कितना 1 बचेगा, 7 से गया 0.1 1.01। कौन सा आंसर है बेटा, कौन सा है 1 पॉइंट आसपास में कितना आएगा रे, ये आंसर क्या था अपना 1.6। तो आंसर आपका कौन सा आएगा, लगभग नियर टू क्लोज टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन कौन सा आंसर आपका, ऑप्शन बी। ठीक।